छिंदवाड़ा में फिर कांग्रेस और बीजेपी की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। छिंदवाड़ा लोकसभा फतह करने के बाद अब बीजेपी की नज़र छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर है, क्योंकि अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस सीट को जीतने की तैयारियों में जुट गई हैं। उपचुनाव के ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस की बयानबाजी से प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। सवाल है कि क्या कमलनाथ बचा पाएंगे साख या फिर बीजेपी जीत का तमगा बरकरार रखाएगी। छिंदवाड़ा की जनता अभी लोकसभा चुनाव की वोटिंग के खुमार से निकली ही नहीं है कि जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व अमरवाड़ा सीट पर फिर उपचुनाव आ गया है। बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में फिर सेंधमारी की प्लानिंग तैयार कर ली है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई। पूर्व कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। कमलेश शाह अमरवाड़ा से तीसरी बार विधायक बने थे। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कमलेश शाह ही होंगे। करीब 1.5 दशक तक इस सीट से जीतते आए कमलेश शाह से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। उपचुनाव के लिए 21 जून से 24 जून तक नामांकन दाखिल होंगे। 26 जून नाम वापस, 10 जुलाई को मतदान, 13 जुलाई को मतगणना और चुनाव परिणाम आएंगे। लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा से बीजेपी को मिले 15,000 से अधिक वोट। बात करें इतिहास की तो अमरवाड़ा विधानसभा में 9 बार कांग्रेस जीती है। बीजेपी महज 2 बार ही यहां जीती है, जबकि एक बार 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती थी। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े कमलेश शाह ने बीजेपी उम्मीदवार मोनिका मनमोहन शाह बट्टी को 25,086 मतों से हराया था। छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ की करारी हार के बाद कमलनाथ की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जीतना कमलनाथ की साख का भी सवाल है। छिंदवाड़ा में हार के बाद नकुलनाथ ने बयान देते हुए कहा था कि वे छिंदवाड़ा से बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब साफ है कि उपचुनाव में नाथ परिवार अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में अमरवाड़ा उपचुनाव का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। इस पर हमारे आपसे यानी जनता से 2 सवाल हैं। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि उपचुनाव में आपके हिसाब से कांग्रेस ने किसे टिकट देना चाहिए। दूसरा सवाल है आपसे कि इस मुकाबले में भी क्या कांग्रेस को करना पड़ेगा हार का सामना। आपकी इन दोनों सवालों पर जो भी राय है हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।